वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, पटवारी चयन परीक्षा 2023 आप सभी को पता होगा कि संपन्न हो गई है। 26 तारीख को हमारा अंतिम पेपर था, वो भी खत्म हो गया और अब तो जो बोर्ड है उसने हमारी आंसर शीट भी जारी कर दी है, यानी कि उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। तो ऐसे में जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी हमारे भाइयों का सिलेक्शन हुआ है, जिनको अच्छे नंबर आए हैं, उनको पटवारी की तरफ से प्रति माह कितना वेतन मिलने वाला है, क्या है प्रति माह कितना वेतन मिलेगा, उनकी नौकरी का प्रोफाइल क्या रहने वाला है, यानी किस प्रकार का काम उनको करना है। साथ ही जो एमपी पटवारी बनने वाले हैं उनका करियर में ग्रोथ क्या रहेगा, वो किस प्रकार से अपनी पदोन्नति हासिल कर सकते हैं या हमेशा जीवन भर पटवारी रहेंगे। तो ऐसे सभी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप अंत तक जरूर बने, वीडियो हमारा पूरा देखें। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। साथ ही जितनी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ, ये हमने सभी जो हमारा एमपी पटवारी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसी में से कलेक्ट करी है। तो ये कहीं फेक नहीं है ना, कि जो हमारा नोटिफिकेशन उसी में से मैंने सारी जानकारी आपके लिए कलेक्ट करी है। तो बिल्कुल वीडियो हमारा 100% ऑथेंटिक है। तो आप वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो सबसे पहले दोस्त साथियों, हम देखने वाले हैं एमपी पटवारी का प्रति माह वेतन क्या रहने वाला है, यानी कि जो हमारा सब पहला टॉपिक है वो है उनकी सैलरी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो चलिए स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे एमपी पटवारी की सैलरी की, उनकी सैलरी किस प्रकार से रहने वाली है। तो एमपी पटवारी की दोस्तों जो सैलरी है वो रहने वाली है 7th पे कमीशन के अनुसार, यानी जो हमारा 7वां वेतनमान आयोग है उसी के अनुसार आपकी सैलरी रहने वाली है। तो इसको मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ कि आधिकारिक अधिसूचना में एमपी पटवारी के लिए वेतन संरचना प्रदान की गई है। एमपी पटवारी का जो वेतनमान है वो क्या है, 7th पे कमीशन के अनुसार होगा, उसकी सिफारिशों के अनुसार होगा। और एमपी पटवारी का मूल वेतन 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक है। तो आप ये ना समझे सैलरी इतनी कम रहने वाली है, अभी आप आगे आगे देखें पूरा आपको इसमें समझ आ जाएगा। एमपी सरकार विभिन्न प्रकार के भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता, जिसको हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, फिर मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता आदि भी प्रदान करती है। तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है कि क्या आपका इन हैंड सैलरी रहने वाली है। फिर दोस्तों हमारा कि एमपी पटवारी की इन हैंड वेतन कितना होता है, यानी कि उसको एक महीने में इन हैंड सैलरी कितने मिलने वाली है। तो हर महीने एक पटवारी को 27,844 रुपये का इन हैंड वेतन मिलता है। कितना, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी वो आएगी 27,844 रुपये आपको वेतन मिलेगा। फिर एमपी पटवारी इन हैंड वेतन मूल वेतन और ग्रेड पे का योग है, यानी कि जो हमारा मूल वेतन 22,000 है और ग्रेड पे कितना है 5,200, उसका मिलाकर ये पूरा जोड़ है 27,844। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य सरकार की नौकरियों के लिए परीक्षा अवधि आवश्यक है। यानी दोस्तों जब हमारे मध्य प्रदेश में क्या होता है कि जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 3 साल तक क्या मानते हो, ट्रेनिंग पीरियड में मानते हैं। क्या मानते हैं, जैसे आपका पुलिस का भी एग्जाम होगा या एसआई का होगा, पटवारी का होगा, तो आपको 3 साल तक ट्रेनिंग जो हमारा होता है ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि आपको आप उसमें प्रशिक्षण अवधि मानते हैं। तो उसमें क्या आपका थोड़ा वेतन कट करते हैं। तो जब आपका प्रशिक्षण अवधि का पहला साल होगा तो आपका जो मूल वेतन है उसका आपको कितना मिलेगा, 70% मिलेगा। फिर जब आप दूसरे वर्ष में पहुंच जाएंगे तो उसको 10% बढ़ाकर 80% कर देंगे इतना। और फिर जब आपका तीसरा वर्ष हो जाएगा तो उसको 90% कर दिया जाएगा। यानी कि आपको पहले वर्ष आपकी सैलरी का 70% मिलेगा, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90%। और जैसे आप 4th ईयर में प्रवेश करेंगे आपको पूरी सैलरी इन हैंड मिलने लग जाएगी। फिर मध्य प्रदेश सरकार जो है आपको पूरी तरह से अपना कर्मचारी मान लेगी कि आप किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण अवधि में नहीं हो, आप पूरी तरह से आप काम करने के लिए तैयार हो गए हो। तो ये हमारा सैलरी का फंडा रहता है। तो इन हैंड वेतन आप जरूर याद रखें, 27,844 रुपये आपको मिलने वाले हैं। फिर दोस्तों इसके अलावा देखते हैं कि जो हमारी वेतन है उसकी ग्रोथ कहाँ से होती है। यानी जब आप लगातार नौकरी करेंगे, आपको 1 साल 2 साल 10 साल हो जाएंगे, तो आपकी सैलरी अधिकतम कहाँ तक बढ़ सकती है। तो दोस्तों आपकी सैलरी 22,100 रुपये से 70,000 रुपये तक पहुँच सकती है। कहाँ तक, यानी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव अमाउंट है। 70,000 रुपये तक आपकी सैलरी बढ़ जाएगी अगर आप अच्छे से सर्विस करेंगे और कोई भी घोटाला वगैरह नहीं करेंगे। तो आपकी सैलरी कहाँ तक 70,000 रुपये तक पहुँच सकती है। तो ये आपको इसमें आपका वेतन रहने वाला है। अब आपको हम अगले वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से वेतन मिलेगा। तो दोस्तों जो हमारा एमपी पटवारी होता है उसको ग्रेड पे रहने वाला है 2100 रुपये। कितना, 2100 रुपये ग्रेड पे रहने वाला है। पे स्केल रहने वाली है उसकी 5200, कितनी 5200 रुपये उसकी पे स्केल रहने वाली है। और उसकी बेसिक सैलरी रहेगी 22,100 रुपये। यानी दोस्तों अब इन सबको आप मिला लें तो आपके लगभग 27,000 रुपये के समथिंग बनने वाला है। कितना, 27,000 रुपये आपको मिलने की मिलेंगे, कितने 27,000। फिर दोस्तों आपका डियरनेंस अलाउंस कितना रहेगा। डियरनेंस अलाउंस का मतलब होता है आपका महंगाई भत्ता। तो दोस्तों वो जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश सरकार का नवीनतम आंकड़ा आ गया 34%, तो आपको 7,514 रुपये डियरनेंस अलाउंस के मिलेंगे, यानी आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। फिर आपको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 258 रुपये। ये प्रतिदिन है या एक महीने का, ये मुझे पता नहीं है। तो हाउस रेंट अलाउंस भी आपको मिलेगा। फिर आपको अदर अलाउंस भी मिलेंगे, तो उसमें आपको 1,300 रुपये मिलने वाले हैं। जैसे आपका कोई ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, आपने कहीं नाश्ता पानी करा तो वो आपका अदर अलाउंस। इस हिसाब से आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 31,172 रुपये। कितनी, 31,172 रुपये हो जाएगी। लेकिन आपको इन हैंड कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 27,844।
क्योंकि कुछ आपका वो पीएफ वगैरह भी काटते हैं ताकि आपको भविष्य निधि आखिर में आप रिटायर हो तब मिल सकें। तो ओवरऑल आपकी सैलरी बनेगी 31,172 रुपये, लेकिन आपको इन हैंड मिलने वाली 27,844। और ट्रेनिंग पीरियड में इसका मिलेगा आपको 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और फोर्थ ईयर में आपको कंप्लीट मिल जाएगा 100% सैलरी आपको मिलने लग जाएगी। फिर जैसे जैसे आपकी तरक्की होती जाएगी आपकी पेमेंट भी लगातार बढ़ती जाएगी। और अधिकतम सैलरी कहाँ तक जा सकती है, तो अधिकतम सैलरी आपकी 70,000 रुपये तक जा सकती है। तो हमने एमपी पटवारी का पूरा सैलरी का फंडा समझ लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि क्या उनकी जो प्रोफाइल रहने वाली है उसके पहले आपको एमपी पटवारी के लाभ और भत्ते आप जरूर देख लेंगे आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, यात्रा भत्ता मिलेगा, मकान किराया मिलेगा, बच्चों की शिक्षा का भत्ता मिलेगा, फिर आपको चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी, जलपान का भत्ता मिलेगा, अवकाश यात्रा का भत्ता, निर्वहन भत्ता, फिर आपका अगर कहीं स्थानांतरण हो जाता है तो आपको वहाँ का ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। और फिर आप जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो आपका जो भी पीएफ वगैरह करता है उससे आपको मिलाकर अच्छा खासा अमाउंट आखिर में मिल जाएगा। तो ये हमारा एमपी पटवारी के लाभ और भत्ते हो गए हैं ना। तो आप पूरा सैलरी का फंडा समझ गए होंगे। अब हम देखने वाले हैं कि आपका करियर ग्रोथ क्या रहने वाला है। जब भी आप एक एमपी पटवारी के पद पर नियुक्त होंगे तो आपकी करियर ग्रोथ किस प्रकार से रह सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी एक प्रवेश स्तर की नौकरी। क्या है प्रवेश स्तर की नौकरी? यानी कि एमपी पटवारी जब आप बन जाएंगे तो इसके माध्यम से आप राजस्व विभाग में प्रवेश कर जाएंगे। तो इनका मेन विभाग राजस्व होता है। तो ये राजस्व विभाग में प्रवेश स्तर की नौकरी है। इसमें पदोन्नति की अधिक संभावना होती है। एक बार जब आप उम्मीदवार पटवारी के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है तो उसका अच्छा वेतन, भत्ते, लाभ और साथ ही उच्च स्तरीय पदों के लिए विभागीय परीक्षा में बैठ सकता है। तो दोस्तों अनेक अंदर के अंदर बहुत सारे विभाग में परीक्षा चलती रहती है, तो उसमें आप बैठ सकते हैं और अपने करियर को अच्छे हाई स्पीड पे ले जा सकते हैं। तो देख सकते हैं क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका पटवारी, फिर आपका प्रमोशन हो सकता है नायब तहसीलदार के रूप में, फिर आप तहसीलदार बन सकते हैं। और जो आपका अंतिम है वो उप निदेशक, आप राजस्व विभाग के उप निदेशक भी बन सकते हैं। और उस समय आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 70,000 रुपये हो जाएगी। इतने 70 हो जाएगा, आपको पर्सनल वाहन मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। तो नौकरी को अच्छे से करें और विभागीय परीक्षा भी आप जरूर दें। तो करियर ग्रोथ क्या रहने वाली वो है पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप निदेशक और राजस्व। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम देखने वाले हैं कि इसमें आपकी नौकरी की प्रोफाइल क्या रहने वाली है। जो भी हमारा एमपी पटवारी का हमने सैलरी देख लिया, करियर ग्रोथ देख लिया, अब हम देखेंगे नौकरी प्रोफाइल। तो दोस्तों उम्मीदवार जो एमपी सरकार के राजस्व विभाग में पटवारी बनना चाहते हैं उन्हें काम के बारे में बेहतर समझ बनाने के लिए नौकरी की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए और एमपी पटवारी की जो निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदारियां और कर्तव्य होते हैं तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों उसमें पहला है उन्हें विशिष्ट स्थानों पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि रिकॉर्ड को रखना आवश्यक है। तो दोस्तों पटवारी का मेन काम ही होता है भूमि, मकान, प्लाट, इनसे जुड़े हुए विशिष्ट रिकॉर्ड अपने पास रखना। कहीं में हेर फेर हो रही है, गड़बड़ हो रही है, यानी कि एक प्लाट एक से अधिक लोगों को बेच दिया है, तो ऐसे सभी रिकॉर्ड उनके पास रखने हैं अच्छे से। और जो भी उल्टे सीधे काम होते हैं, जो गवर्नमेंट की नज़र में छुपा के होते हैं, उनको सबको रोकना है। इसके अलावा दोस्तों एक और मुख्य काम है उन्हें पार्टियों के बीच सभी भूमि हस्तांतरण का ट्रैक रखना है। यानी कि दोस्तों जो भी व्यक्ति अपना जमीन या प्लाट बेच रहा है उसका पूरा उन्हें रिकॉर्ड रखना है, किसको बेच रहा है, किसके नाम पर वो संपत्ति कर रहा है, वो सभी रिकॉर्ड कौन रखता है, वो पटवारी के माध्यम से रखा जाता है। साथ ही जब कोई जमीन बेचता है या खरीदता है तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए पटवारी को उपस्थित होना आवश्यक है। तो दोस्तों जब भी कोई जमीन की खरीदी बिक्री होती है पटवारी महोदय की आज्ञा बिना होती नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपका कितना बड़ा ओहदा रहने वाला है, यानी पटवारी की परमिशन तो उसमें आपको साथ में रहेगी। तो दोस्तों ये हमारे पटवारी के कुछ काम थे। कुछ अन्य काम और हम देख लेते हैं। फिर दोस्तों उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए काम करना जरूरी है। दोस्तों जैसे कि मान लो मध्य प्रदेश सरकार ने फसल बीमा योजना चलाई, तो उसमें आपको पटवारी को उसके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसानों के बीच में जाकर उसको वहाँ पर उनकी फसलों का बीमा भी करना है, फिर उनसे जुड़ी हुई उनको योजना के बारे में बताना भी है। साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे पीएम सम्मान निधि आती है तो उसमें पटवारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो एक ही घर में दो लोग सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो उसे गवर्नमेंट को चुना लगता है। तो कहीं ना कहीं उनको जो पटवारी का काम हो जाएगा कि वो भी ऐसा ना करें, मतलब कोई गलत तरीके से पैसा ना ले। तो ये सब काम कौन देखता है? पटवारी देखता है। फिर दोस्तों उन्हें ग्रामीणों की जरूरतों के बारे में चिंतित होना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। तो दोस्तों इसका उद्देश्य मान लो कि दोस्तों असमय बारिश हो गई, पाला पड़ गया और किसानों की फसल बर्बाद हो गई, तो पटवारी क्या करेगा? खेत खेत जाकर सर्वे करेगा और फसल की वास्तविक स्थिति देखेगा कि क्या वास्तव में नुकसान हुआ है नहीं, और उस नुकसान के अनुसार वो आंकड़े गवर्नमेंट को आगे भेजेगा ताकि किसानों को सही से मुआवजा मिल सके, है ना। ये काम किसका रहता है? पटवारी का। इसके अलावा दोस्तों एक और है कि मान लो किसी किसान ने गेहूं बोया और वो अपनी फसल क्या लिखवा रहा है कि मैंने चना बोया था और उसको ये नुकसान हो गया, तो दोस्तों कहीं ना कहीं पटवारी का काम है कि वो व्यवस्थित तरीके से गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड भेजे ताकि ना तो किसान को चूना लगे ना गवर्नमेंट को चूना लगे। फिर दोस्तों कि जब भी आवश्यक हो उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए। तो वो तो खैर करेंगे ही, जो भी वरिष्ठ अधिकारी आदेश करेंगे वो आपको कार्य करना है। इसके अलावा दोस्तों पटवारी के कुछ काम और होते हैं, जैसे कि मान लो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है या आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसको भी वेरीफाई कौन करता है? तो उसको भी पटवारी ही वेरीफाई करता है। आपने भी जब बनवाए होंगे तो आप फॉर्म लेकर पटवारी महोदय के पास जरूर गए होंगे, उन्होंने उस पर सील साइन किया होगा, तभी जाके आपको काम बढ़ता है। तो ये भी पटवारी का मेन काम होता है। इसके अलावा दोस्तों
पटवारी का काम क्या होता है, मेन जमीन नब्ती वगैरह करना, जो भी सरकारी अतिक्रमण कर लिया है तो उसको छुड़वाना, ये सब पटवारी का काम रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने पटवारी का सैलरी का देख लिया, किस प्रकार से उनकी सैलरी रहने वाली है, उनकी हमने जॉब प्रोफाइल देख ली, साथ ही साथ पटवारी के क्या कार्य रहने वाले हैं वो भी हमने देख लिए। तो वीडियो आशा करता हूँ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। बाकी अगर आप पटवारी बन जाए तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी तरह ईमानदारी से आप अपना काम करें, ताकि ना किसानों को और ना ही गवर्नमेंट को चूना लगे। तो आपको अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है, यही शुभकामना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।